वेलकम बैक। कराची में जेल चौरंगी पर कायम सुपर स्टोर में लगी आग 6 घंटे बाद भी बेकाबू। शहर भर के फायर टेंडर्स आग बुझाने में मसरूफ। रेंजर्स एहलकार भी रेस्क्यू टीमों के साथ आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। जॉब इंटरव्यू के लिए आया नौजवान धुएं के बायस दम घुटने से जान बहक। नौजवान बालाई मंजिल पर महसूर हो गया था। इमारत में मौजूद फ्लैट्स को भी खाली करा लिया गया। हमारे नुमाइंदे सलमान लोधी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ताज़ा सूरत हाल जानते हैं। सलमान, आगाह कीजिए। चौरंगी पर डिपार्टमेंटल स्टोर में लगने वाली आग पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका। इस वक्त भी आग बड़े हिस्से पर फैली हुई है। काफ़ी बड़ा ये बेसमेंट में गोदाम बना हुआ था जिसमें इस वक्त भी आग लगी है। मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाएं, ये सिर्फ वेंटिलेशन का एक ही एंट्री और एग्जिट पॉइंट है। ये आने और जाने का रास्ता है। जब भी सामान मुंतकिल या निकाला जाता था सिर्फ इसी रास्ते से निकाला जाता था, लेकिन आप ये देख सकते हैं वेंटिलेशन के इंतजाम ना होने की वजह से अब सिर्फ धुआं यहाँ पे निकल रहा है। अगर आप देखें मेज़नाइन फ्लोर जो यहाँ पे बना हुआ है, इसमें आधी पार्किंग और आधी इस डिपार्टमेंटल स्टोर ने अपने दफातर बना रखे थे। एक शख्स की जो लाश मिली है, धुआं इतना ज़्यादा भरा हुआ है, रिहायशी अफराद को भी मुश्किलात का सामना है। सुबह आतिशज़दगी के बाद ही तमाम रिहायशी अफराद को खाली कर लिया गया था। तमाम जो मुतासरा रिहायशी अफराद हैं वो यहाँ पे दर बदर बैठे हुए हैं, फ्लैट्स के एतराफ़ में बैठे हैं। ख़वातीन के लिए दूसरे फ्लैट में वैसी कोई यूनियन की तरफ से इंतजाम किए गए हैं, सरकारी सतह पर कोई इंतजाम नहीं किए गए। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है क्योंकि बेसमेंट में लगने वाली आग है तो सिर्फ वेंटिलेशन का कोई पॉइंट ना होने की वजह से फोम की मदद से पानी डाला जा रहा है, लेकिन अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। 7 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। इस आतिशज़दगी के इस वाक़े में एक नौजवान जो इनके मेज़नाइन फ्लोर के दफातर में मौजूद था वो इस वाक़े में जाबाक हुआ है। इसके अलावा 5 अफराद बेहोश हुए हैं। 5 अफराद जो बेहोश हुए हैं उनमें से फायर ब्रिगेड के अफराद भी शामिल हैं। इनको अस्पताल मुंतकिल किया गया है। ये अगर एतराफ़ की गलियों की बात करें तो तमाम गलियों को ट्रैफिक के आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। एक साइड से दीवार तोड़ के पानी डाला जा रहा है, दूसरी साइड से ये जो धुआं भरा हुआ है इसको निकाला जा रहा है। फायर ब्रिगेड का कहना है कि आग पर काबू पाने में मजीद 4 से 5 घंटे का लग सकता है और कूलिंग का प्रोसेस है उसमें भी खासा टाइम लगेगा। और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने सोशल मीडिया वर्कर्स से खिताब करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हम निकलेंगे। सुप्रीम कोर्ट से तहफ़्फ़ुज़ चाह रहे हैं। राना सनाउल्लाह का फिर बयान आया है, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। सुप्रीम कोर्ट बताए मुजरिमों को शेलिंग की इजाज़त दे सकते हैं। चोरों के खिलाफ जंग कभी ना कभी तो लड़ना पड़ेगी। हम कामयाब ना हुए तो बच्चों को ये जंग लड़ना पड़ेगी। किसी को ये इजाजत भी नहीं देता वो कहे जी मैं न्यूट्रल हूँ। कोई न्यूट्रल नहीं होता। आपकी स्ट्रगल पॉलिटिक्स नहीं है, जहाद। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज अपने लोगों पे ऐसे जुल्म नहीं करते, सिर्फ क्रिमिनल्स करते हैं। सारे वो लोग हैं जिन सबको बहुत पहले जेलों में जाना चाहिए। ये राना सनाउल्लाह और ये शहबाज शरीफ हैं, मॉडल टाउन में 14 लोगों को कत्ल किया था और 80 लोगों को गोलियां लगी थी, तब जेलों में जाना चाहिए। लोगों को शिकस्त दे गए, पाकिस्तान ऊपर चला जाएगा। हम सुप्रीम कोर्ट से पहले प्रोटेक्शन चाह रहे हैं। पाकिस्तानियों का फंडामेंटल राइट है पुरअमन एहतजाज करें। इस तरह के मुजरिमों को इजाजत दे सकते हैं। औरतें बच्चे देखें और शेलिंग करें। सुप्रीम कोर्ट से रूलिंग ले रहे हैं, जैसी फैसला आता है मैं अनाउंस करूंगा, फिर हम निकलेंगे। इस बारी बहुत बेहतर प्लानिंग होगी। हमारी प्लानिंग कोई ठीक नहीं थी, इस बारी तैयारी करके जाएंगे। जो हमने गलतियां की अब नहीं देखेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने पेशावर में अपने क़याम की वजह बता दी। सोशल मीडिया टीम से मुलाकात में कहा कि हुकूमत बनी गाला सील करके मुझे नज़रबंद करना चाहती है। मेरी गैर मौजूदगी से आवाम का हौसला कम पड़ सकता है। डी चौक पहुंच जाता तो खूनी तसादुम का खतरा बढ़ जाता। मार्च ख़त्म करने का मकसद फोर्सेज और कारकुनों में तसादुम से बचना था। हमारी सियासी तहरीक पुरअमन है। हुकूमत चाहती है हम तशद्दुद की जानिब आएँ, लेकिन हमें इससे बचना है। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद कौम को जल्द नई हिकमत अमली से आगाह करूंगा। लाहौर में एडिशनल सेशन जज ने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने CCPO लाहौर और DIG ऑपरेशंस के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया है। अदालत ने दरख्वास्त गुजार हैदर मजीद की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया। दरख्वास्त गुजार के साथ 100 से ज़ायद वकला अदालत में पेश हुए। अदालत ने सेक्शन 166, 352 और 427 के तहत मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया है। अदालत ने मुतालिका SHO को मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करने का भी हुक्म जारी किया है। PTI रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि राना सना और पुलिस हुकाम के खिलाफ ये पहला मुकदमा है। अभी सैकड़ों मुकदमे लाइन में हैं।
पंजाब के हर ज़िले में आज़ादी मार्च के शुरका पुरतशद्दुद कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। जो पुलिस एहलकार मुलव्वस हैं उनके चेहरे सामने हैं। की आज़ादी मार्च में राना सनाउल्लाह के खिलाफ, पुलिस हुकाम के खिलाफ जराइम के इर्तिकाब के ज़िमन में ये सिर्फ पहला केस है। सैकड़ों जो है वो इन लाइन। पंजाब के हर जिले में इसके ऊपर एक भरपूर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। कई 100 मुकदमे इन लोगों के खिलाफ आएंगे। लोग एहलकार मुलव्वस थे, उनके चेहरे हमारे सामने हैं। इसको यहाँ पे इस वक्त बिल्कुल बांदी बनी हुई। पुलिस से तो कोई उम्मीद नहीं। अल्टीमेटली तो अदालतों में नहीं इंसाफ करना होता है। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो महंगाई ने गरीब आवाम का तेल निकाल दिया। खाने पीने की अशिया की कीमतें कुव्वत खरीद से बाहर हो गईं। शहरियों का कहना है महंगाई के बास गुजारा इंतहाई मुश्किल हो गया है। हर चीज़ की कीमत आसमान से बातें कर रही है। महंगाई के खिलाफ मार्च करने वाली हुकूमत महंगाई ख़त्म करने में नाकाम हो गई है। मईशत को तबाह कर दिया है। अब मेरे पास एक ही रास्ता है कि आप पर इजाफी बोझ डालो। महंगाई ने गरीबों का कमर तोड़ दिया। चीज 20 का मिल रहा था, हुआ भी 100 का मिल रहा है। तकरीबन हर चीज जो है 100% ज्यादा हो। जी सुबह का खाओ शाम का नहीं है, शाम का खाओ सुबह का नहीं है। अल्लाह करेगा, हमारा क्या सुनेगा हुकूमत। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा महंगाई इस वक्त है। गरीब जो है वो पिस गया, आवाम जो है वो रुल गई। हर चीज पर कम से कम 100 रुपया बढ़ गया है। कुकिंग ऑयल 650 रुपए का पहुंच गया है। ऐसा कोई महंगाई का तूफान आ गया है, ज़हनी मरीज बना के रख दिया है इन लोगों ने। महंगाई तो अभी हम रोटी नहीं खा सक रहे हैं। 500-400 रुपए मस्त सारा दिन कमा रहे हैं। शर्म है तो शर्म भी कर ले। को एहसास है महंगाई के अंदर 15,000 रुपए की बजट में एक खानदान किस तरह गुजारा करता है। 100 रुपए किलो जो है वो भिंडियां हैं, 320 रुपए किलो अदरक है। गरीब आदमी तो नहीं खरीद सकता इनको। महंगाई के खिलाफ हुकूमत ने मार्च भी किया था, लेकिन इस हुकूमत में भी वही महंगाई है, बल्कि महंगाई जो है आसमान से बातें कर रही है। प्राइस कंट्रोल नहीं हो रही, हर चीज तकरीबन 100 से अबव ही चल रही है। पाकिस्तान की 10 साल की हाईएस्ट महंगाई है। के लिए इनसे कहें रहम करें अवाम पर। मई खत्म मगर शहबाज हुकूमत लोड शेडिंग खत्म न कर सकी। शदीद गर्मी में घंटों की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने आवाम को किसी काम का न छोड़ा। कारोबार ठप हो गया। शहरी कहते हैं हुकूमत ने आते ही लोड शेडिंग के अजाब में मुब्तला कर दिया। काम नहीं होता तो घर चले जाएं, आवाम को मुश्किल में न डालें। 12-13 घंटे बिजली है ही नहीं। हुकूमत से गुजारिश है कि इस चीज को देखें और आवाम का जीना हराम ना करें। 1 घंटा बिजली आती है, सारा दिन पता ही नहीं। बच्चे परेशान हो रहे हैं गर्मी में, कारोबार का कुछ पता नहीं है। इमरान खान अच्छा था, लाइट तो चलती थी। बराह रास्त आपको मनाजिर दिखाएं अंकारा से, जहां पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त मौजूद हैं और तुर्क प्रेसिडेंसी इस वक्त आमद हुई है उनकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्की के 3 रोज़ा दौरे पर मौजूद हैं। वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल किया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क ऐवान सदर आमद और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यहाँ पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। तुर्क सदारती महल पहुँचे हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्की के, और तुर्की का दारुल हुकूमत है अंकारा इस वक्त जहां पर वो मौजूद है। आज ही पहुंचे हैं तुर्की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क सदर से मुलाकात के लिए वो यहां पर पहुंचे हैं। और आज तुर्की पहुंचने पर तुर्क वज़ीर दिफा और उनके आला हुकाम ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का उनके वफ्द के हमरा इस्तकबाल किया था। और इस वक्त के मनाजिर जो आप टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्क ऐवान सदर पहुँचे हैं जहाँ पर उनकी मुलाकात हो जा रही है तुर्क सदर तैयब उर्दवान से। और ये मुलाकात के मनाजिर हैं, उन्होंने इस्तकबाल किया है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का। आज ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्की पहुँचे हैं, दारुल हुकूमत अंकारा में मौजूद हैं इस वक्त। और पाक तुर्क वज़ीर दिफा और दीगर आला हुकाम ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके वफ्द के हमरा उनका इस्तकबाल किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्की के 3 रोज़ा दौरे पर सदारती महल उनकी आमद हुई, उनका इस्तकबाल किया गया तुर्क के सदर तैयब उर्दवान की जानिब से। और इस वक्त तराने सुन सकते हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की तुर्क प्रेसिडेंसी आमद। इस मौके पर बाज़ाब्ता वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्क सदारती महल पहुँचे हैं जहाँ पर उनकी तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दवान ने उनका इस्तकबाल किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्क सदर से 1-on-1 मुलाकात करेंगे जिसमें 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी उमूर पर
तबादला ख्याल भी किया जाएगा। इस वक्त वो मुसाफा कर रहे हैं। दीगर बुर्दवान जो कि तुर्की के सदर हैं, उनके हमरा उनको देखा जा सकता है। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। तुर्क सदर ने उनका इस्तकबाल किया और इस मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म और तुर्क सदर मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं। 3 रोज़ा दौरे पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्की पहुंचे हैं। अंकरा जो कि तुर्की का दारुल हुकूमत है, इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान वफूद की सतह पर बातचीत भी होगी, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्की के मुमताज़ कारोबारी अफराद भी आज मुलाकात करने जा रहे हैं। 3 रोज़ा दौरा है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का। पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्की के वफ्द से मुलाकात हुई और अब तुर्क सदर पाकिस्तानी वफ्द से मुलाकात कर रहे हैं। फ़र्दन वो मिल रहे हैं और शहबाज शरीफ तारुफ करवा रहे हैं अपने वफ्द में शामिल तमाम शख्सियात का। और ये 3 रोज़ का दौरा है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का, जिसमें कि अभी कुछ देर पहले वो पहुँचे ऐवान सदर में, उनका इस्तकबाल किया गया तुर्क सदर तैयब अर्दवान की जानिब से। और अब इस वक्त तैयब अर्दवान पाकिस्तानी वफ्द में शामिल अफराद से फ़र्दन मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। और कुछ देर पहले गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को और उन्होंने मुआयना किया गार्ड ऑफ ऑनर का। उसके बाद सदारती महल ये जो आमद हुई है, दोनों शख्सियात की मुलाकात होगी और अहम उमूर पर बातचीत होगी। पाकिस्तान तजारती ताल्लुकात को संजीदगी से आगे बढ़ाना चाहिए पाकिस्तान के साथ तुर्की को। ये कुछ देर पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सरमाकारी के मौके के हवाले से बात की थी पाक तुर्क बिजनेस कौंसिल की तकरीब से, और ये अहम मुलाकात गुफ्तगू करते हुए तुर्क सदर तैयब अर्दवान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमराह। तो तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस्तकबाल किया है। तुर्क सदर तैयब रजब अर्दवान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्क सदारती महल पहुंचे हैं, जहां पर उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। तुर्क सदर ने पाकिस्तानी वफ्द से भी मुलाकात की, जबकि तुर्की का वफ्द उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुसाफा किया, मुलाकात की। और अब 1-on-1 मुलाकात होने जा रही है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर के दरमियान, और इसके बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी इम्कान है। और जो मुलाकात होगी उसमें 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। और इसके बाद पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान जो वफूद की सतह पर बात होगी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्की के मुमताज़ कारोबारी अफराद भी मुलाकात करेंगे इस 3 रोज़ा दौरे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से। बड़ा रास्ता को दिखाते हैं पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ज़्यादा डिक्टेटरशिप्स भी रही हैं, उन डिक्टेटरशिप्स में भी कभी ये नहीं हुआ कि लोगों के बेडरूम्स तक घुस जाओ, ख़वातीन को बग़ैर जो है वो वुमेन पुलिस के घरों के ऊपर रेड करो। फिर आपने सब ने देखा वो सारी फिल्में अब आपके सामने हैं, जहाँ पे आपने देखा कि घरों के अंदर पुलिस आधी रात को जो है वो छलांगे लगा के, सीढ़ियाँ लगा के जो है वो दाखिल हुई और फिर लोगों को मारा गया। ख़वातीन को भी नहीं बख्शा गया। जो फॉर्मर सेनेटर्स थे, जो MNAs हैं, जो MPAs हैं, जो कोई भी पोजीशन के ऊपर हैं, डिसरिगार्ड ऑफ दैट, उसको परवाह किए बग़ैर पुलिस ने जो है वो ज़्यादतियों की एक नई दास्तान रकम की है। आज अलबत्ता बड़ी इत्मीनान की बात यह है कि लाहौर सेशन कोर्ट ने, मैं उन जज साहब को भी शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ, और मैं समझता हूँ कि उन्होंने बड़ा एक ऐसे माहौल में जहाँ पे लोग सहमे हुए हैं, उन्होंने ये एक दलेराना फ़ैसला दिया है, जिसमें उन्होंने वज़ीर दाखिला के ऊपर और पुलिस हुकाम के ऊपर जो मुकदमा है वो दर्ज करने का हुक्म दिया है। और ये जो फैसल का जो मुकदमा है वो तो सीधा सीधा कत्ल का मुकदमा है, जो कि इंशाअल्लाह इन सब के ऊपर होगा। और ये तमाम लोग, चाहे राना सनाउल्लाह हों, चाहे पंजाब की हुकूमत हो, हमज़ा शहबाज हों, ये नून लीग के लिए तो कोई नई बात नहीं है। इससे पहले उन्होंने, आपको मालूम है कि शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह का यही वो डो था, यही वो एक 2 लोगों का एक ग्रोह था जिसने 16 लोगों को मॉडल टाउन में दिन दिहाड़े जो है वो शहीद किया था। वहाँ पे भी औरतों को, एक हामला औरत को बिल्कुल जो है वो चेहरे पे गोली मारी गई थी। और उस वक़्त भी यही दोनों जो थे, शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह, पंजाब पे हुकूमत कर रहे थे। आज ये पाकिस्तान पे हुकूमत कर रहे हैं और एक एडिशन जो हुआ है वो हमज़ा शहबाज का हुआ है, जो कि शहबाज शरीफ का बेटा, और उस हैसियत में उसने ये एक 3 रुकनी गैंग जो ऊपर बना और उन्होंने ये प्लान करके लोगों को जो है उनके साथ ज़्यादतियाँ की हैं। इंशाअल्लाह ताला तहरीक इंसाफ इन तमाम ज़्यादतियों का बदला लेगी। एक एक शख्स के साथ जो ये तमाम, अब फ़ायदा ये है
कि तमाम लोग जो हैं वो कैमरे की आंख ने उनको महफूज किया हुआ है। हम उन DPOs को, उन SHOs को, उन लोगों को पहचानते हैं जो लोगों के घरों में दाखिल हुए, जिन्होंने ख़वातीन के साथ, लोगों के साथ बेइज्जतियाँ की, उन पे तशद्दुद का मुजाहरा किया। और इसी दौरान जो है वो उन्होंने अपना एक पुलिस वाला भी जो है वो भी शहीद हुआ इस सारे मामले में। और जिस तरह से अल्ताफ़ हुसैन करता था कि इमरान फ़ारूक जब मर्डर हुआ, आपको याद होगा कि अल्ताफ़ हुसैन की वीडियो आई थी, वो रो पीट रहा था कि ये क्या जुल्म हो गया, बाद में पता चला उसी ने मरवाया है। तो नून लीग वालों ने भी उस पुलिस वाले की जो शहादत है उसको इस्तेमाल करने की कोशिश की, उसकी लाश को एक सियासी इस्तेमाल किया। आप जनाजा हुआ, उसके बच्चों को जब उनको घर होना चाहिए था, उनको चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो बुला के ले गए और दिखाने के लिए। और अब मुझे ये पता चला है कि वो जो मेजर साहब जिनके घर के ऊपर पुलिस ने हमला किया था और उन्होंने ये और ये भी अभी मालूम नहीं कि गोली किसकी लगी, क्योंकि पुलिस ने भी गोलियां चलाई और उधर से भी गोली आई। उन मेजर साहब को पुलिस हिरासत में शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, उनको जो है वो खाना नहीं दिया जा रहा, उनके बेटे को उठा के जो है वो ले गए हैं, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया है। पूरी जो फैमिली। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।